वैदिक बाइट्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला और हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आप मेंटली, आप फिज़िकली, आप इमोशनली किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे परेशान हैं और उन परेशानियों को हम कोशिश करते हैं आपसे बात करके उनको सॉल्व करने की और इस को सॉल्यूशन हमें देती हैं बीना गुप्ता जी। चलिए बीना जी को करते हैं स्वागत। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों रामनवमी आने वाली है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि राम शब्द जो है उसका क्या अर्थ है या फिर रामनवमी का क्या अर्थ है और क्या इसके अंदर हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जो हमें सुख दें, हमें शांति दें और कहा जाता है ना कि वेल्थ और हेल्थ दोनों चीज़ें हमें मिले। कैसे हमें मिल सकती है इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन बीना जी प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए, उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करें। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं अपनी गायत्री मंत्र से। और जैसे अभी आपने कहा कि राम, राम का हम अर्थ अभी समझेंगे कि इसका है ज्योति। और जो गायत्री मंत्र है, वो सूर्य का स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप है, बुद्धि का रूप है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बीना जी जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि आज हम जानेंगे कि रामनवमी का क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। पर सबसे पहले शब्द जो भगवान राम है, उस राम शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, राम का तो वैसे हमारे यहाँ बहुत तरीके से बताया है कि राम शब्द अपने आप में सबसे बड़ा शब्द है। राम कहने से ही मतलब इसमें कई चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो राम का अर्थ है सन का प्रकाश, सन के भीतर की ज्योति। रवि शब्द का अर्थ राम है। रवि हम सूर्य को भी कहते हैं। ये राम शब्द का ही एक पर्यायवाची है, क्योंकि सबसे पहले राम ही शब्द आया, उससे ही वो रवि बना। और रवि में देखिए 2 शब्द हैं। र का अर्थ होता है प्रकाश और वी का अर्थ होता है विशेष। मतलब इसके हुआ कि जिसका अंदर विशेष प्रकाश है। तो हमारे भीतर में जो विशेष प्रकाश है, एक शाश्वत प्रकाश है, एक आत्मा की ज्योति का प्रकाश है, वो आत्मा का प्रकाश ही राम है। तो और इस पर्व को मनाए जाने का उद्देश्य भी यही है हमारा, कि हमारे जो अंदर ज्ञान का प्रकाश है उसका उदय हो। तो भगवान श्री राम का जन्म अगर हम बात करें तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगन में रानी कौशल्या जी की कोख से और राजा दशरथ के घर में हुआ था। अब देखिए, कौशल्या कौशल्या ही उनका नाम क्यों था और दशरथ ही उनका नाम क्यों था, इसका भी अपना अर्थ है। कौशल्या मतलब कुशलता और दशरथ का अर्थ है जिसके पास 10 रथ हो। 10 रथ कौन से? हमारे शरीर में 10 मतलब अंग हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या हो गए? 10 रथ हो गए। अब इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके हमें लिए कुशलता की आवश्यकता होती है कि इनको कैसे उपयोग में लाना है। अब उनके 2 पत्नियां और थी, सुमित्रा और केकई, राजा दशरथ के। तो सुमित्रा का अर्थ हुआ जो सबके साथ में मैत्री भाव रखे, और केकई का अर्थ हुआ कि जो बिना किसी स्वार्थ के सबको देती ही रहे। तो ये सब गुण एक साथ थे वहां पर, ठीक है। तो लेकिन राजा दशरथ के क्या हुआ था, कोई पुत्र नहीं था। तो राजा दशरथ और उनकी तीनों पत्नियां महर्षि ऋषिशृंग के पास गए। तो महर्षि ने उनसे यज्ञ करवाया और ऋषि ने उनको प्रसाद के रूप में, यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर दी, और उस खीर से, ईश्वर की कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ। अब यहाँ कहेंगे खीर से कैसे हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा योग चाहिए होता है। क्यों? ये कोई हमारा भौतिक वस्तु नहीं है, वो प्रकाश है। तो भगवान राम सम प्रकाश है। और उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण थे, लक्ष्मण का अर्थ है मतलब हमारे अंदर सजगता होनी चाहिए,
शत्रुघ्न जिसका कि कोई शत्रु ना हो, कोई विरोधी ना हो। और भरत का अर्थ है कि अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए, योग्य। तो यहाँ अयोध्या जहाँ की राम का जन्म हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ? जिसे उस स्थान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये मतलब मैंने आपने तो पूछा था कि राम का अर्थ क्या है, लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए समझाई कि ये जो सब कुछ है, राम का जो अर्थ है, राम हमारे जीवन में हर पल हर क्षण घटित हो रहा है। क्योंकि ये जो हमारी शरीर है वो एक तरह से अयोध्या है, हमारी आत्मा के लिए अयोध्या है ना। तो ये शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। कौन सा? जो हमारी आत्मा का शरीर है। ये स्थूल शरीर नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। इसमें हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इसके राजा हैं। लेकिन उस राजा उस प्रजा को कैसे मतलब कंट्रोल करेगी, उसके लिए कुशलता की आवश्यकता है। ये शरीर उसकी रानी है, क्योंकि ये शरीर ही सारे काम करेगा ना। इसी के अंदर कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है, वो बाहर की तरफ होती है। तो इसलिए इनको बहुत कुशलता चाहिए कि अपने अंतर्मुखी करें, अपने अंदर की भीतर की ओर इन्हें मोड़े, कि हम भीतर का जो हमारा आत्मा का ज्ञान है उसे हम प्राप्त कर सकें। लेकिन ये कब संभव है? जब भगवान राम मतलब प्रकाश हमारे अंदर, ये जो आत्मा की ज्योति है वो प्रकाश हमारे अंदर जन्म ले। अब देखिए इसकी थोड़ी सी स्टोरी और मैं विस्तार में जाती हूँ कि सीता क्या है? मन का अहंकार। सीता मन है हमारी, सीता हमारा मन है, और जो रावण है वो हमारा अहंकार है। क्योंकि ये नकारात्मक भाव हुआ ना, अहंकार है। जब हमारा अहंकार हमारे मन को खत्म कर देता है, जब देखिए अहम में हम बोलते हैं तो हमारे मन की हम जो सही आवाज होती है उसको नहीं सुनते हैं, तब क्या होता है? उसका अपहरण हो जाता है मन का एक तरह से। तब जो दिव्य प्रकाश है, जो लक्ष्मण है, जो सजगता है, उनके माध्यम से भगवान जो मतलब हनुमान है, वो प्राण के प्रतीक है, उनके कंधों पर चढ़ाकर उन्हें सीता जी को अपने घर वापस लेकर आते हैं। तो ये जो रामायण है, जो राम का अर्थ है, राम का अर्थ ऐसे साधारण नहीं है, बहुत गहन अर्थ लिए हुए है, गुड़ अर्थ इसमें समाया हुआ है। वो हमारे शरीर में भी हर पल हर समय घटित हो रही है। हमें सिर्फ उसे जानने की और समझने की आवश्यकता है। जी। और तो ये तो हुआ राम शब्द, क्योंकि इतना कहा जा सकता है कि बहुत वास्ट है। हर किसी की अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी हुई है, तो उसको एक बहुत ज्यादा सरल तरीके से आपने अभी बताया। अ, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उनको ये शब्द क्यों कहा जाता है? कि उनको मर्यादा के अंदर है कि उन्होंने कुछ किया, या फिर क्या है उसका अर्थ? देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान माने जाते हैं, 33 प्रकार के भगवान माने जाते हैं। 33 कोटि बोलते हैं ना, 33 प्रकार के भगवान। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ राम को ही कहा जाता है, और किसी भगवान के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगा है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो रामनवमी का त्योहार अभी आ रहा है, आपने जैसे बताया था, वो हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा त्योहार है। और ये जो राम के भक्त हैं उनके लिए तो बहुत महत्व रखता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले उसको हम समझें कि जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब त्रेता युग आया था, सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया, तो रावण के अत्याचारों से मतलब उस समय अहंकार बहुत बढ़ गया था। काम, क्रोध, मद, लोभ, क्योंकि देखिए रावण ने यही सब कुछ किया था। तो जब ये मतलब अत्याचार बढ़ गए थे, तो उन्हें समाप्त, रावण क्या है? हमारे अत्याचार, नेगेटिव थॉट्स हमारे, जैसे अभी मैंने कहा कि ये रामायण हमारे अंदर घट रही है, हर पल घट रही है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वही हमारे रावण है, वही हमारे अत्याचार है। उनको समाप्त करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स को बनाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इस धरती पर अवतार लिया। किसके रूप में? भगवान राम के रूप में, माता सीता के रूप में। तो भगवान जो राम थे, उनके जीवन का क्या उद्देश्य रहा? क्योंकि रावण के अत्याचार बढ़े थे, नेगेटिव थॉट्स बढ़े थे, इमोशंस बढ़े थे, तो उस अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना को करना, जिससे कि जो आम इंसान है, हम जैसे जो
सामान्य व्यक्ति है, वो इस जीवन को, जो कि उसे जीवन मिला है, उसे शांति के साथ बिता सके और भगवान की भक्ति कर सके। भगवान की भक्ति क्या है? सकारात्मक विचारों को अपने अंदर लेकर आना, अच्छे काम करना। अब देखिए, इन्हें मर्यादा क्यों कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या करा? अपने अधिकारों को त्यागा, अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं कि नहीं मुझे ये चाहिए। अपने कर्तव्यों को उन्होंने निभाया, जो उनके कर्तव्य थे उनका पालन किया। अपने जो वचन था, जो मर्यादाएं थी, उनका पालन किया उन्होंने। अपने जो उनका व्यवहार था, उनमें देखिए कितनी सौम्यता थी। लेकिन अनीति के विरुद्ध, कोई भी अनीति और अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ भी करा, उनके प्रति युद्ध भी करा, अपना मतलब पुरुषार्थ भी दिखाया था उन्होंने। और वहीं देखिए, ऊंच नीच को हटाने के लिए उस समय देखिए कितनी क्रूरताएं हमारे समाज में आ गई थी कि ऊंच नीच को हटाने के लिए शबरी के झूठे भेद खाए। और इस तरह से वो बताते हैं कि जो पाप है वो बाहर से चाहे कितना भी मजबूत या बड़ा बलवान दिखता हो, लेकिन वो भीतर से बहुत मतलब कमजोर होता है। न्याय, नीति और सत्य में हजार हाथियों का बल होता है। इसलिए कबीर जी श्री राम की परिभाषा जो बताते हैं वो किस तरह से बताते हैं? एक श्री राम दशरथ का बेटा, एक श्री राम घट घट में बैठा, एक श्री राम सकल उजियारा, क्योंकि वो उजाला है। एक श्री राम जगत से न्यारा, वो बिल्कुल जगत से न्यारा है क्योंकि वो उसने इतने सारे काम किए हैं। वह श्री राम अविनाशी परमात्मा है, जो सबका सृजनहार एवं पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि देवता नतमस्तक होते हैं। तो इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। जी। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम ऐसे उपाय आपसे जानेंगे, जो हमें रामनवमी में कर हमें सरलता से हम उन उपायों को करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएँ। तो ऐसे क्या उपाय हैं रामनवमी पे और रामनवमी पर पूजा किस तरह से करनी चाहिए हमें? देखिए, ये हमारे जो पर्व है, भारत में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। और भारत पहले, अभी तो बहुत छोटा-सा भारत है, अखंड भारत था, बहुत बड़ा विस्तार था, जम्बूद्वीप पूरा भारतवर्ष में आता था। तो इसके सभी जगहों पर बहुत धूमधाम से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन देखिए, इस पर्व के साथ में अभी हम अगर बात करें तो अभी तो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, तो रामनवमी के दिन हमारे नवरात्रों का समापन होता है। अब ये नवरात्रे आए ही क्यों? क्योंकि देखिए, राम एक शक्ति जो आ रही है, तो उससे पहले उस प्रकाश को लाने के लिए हमको अपनी शक्ति की आराधना करनी पड़ती है कि हमारे अंदर वो शक्ति भी तो हो कि हम उस प्रकाश को सहन कर सकें, अपने अंदर धारण कर सकें। इसलिए इससे पहले शक्ति की आराधना करी जाती है, माँ दुर्गा की आराधना करी जाती है, ताकि हम उस प्रकाश को अपने अंदर ले सकें। रामनवमी के दिन बहुत धूमधाम से हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। रामनवमी के दिन मतलब लोग व्रत रखते हैं, अपने मंदिर पर या अपने घरों के छतों पर ध्वजा का, पताका, जिस तोरण कहते हैं, बंदरवार आदि से बहुत अच्छे से सजाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और पूरे परिवार के साथ में राम जी की पूजा करते हैं। बहुत से लोग दिन भर भजन, स्मरण, स्तोत्र पाठ, जितना जिससे बन सकता है, दान, पुण्य, हवन, पितृ श्राद्ध, कई तरह के उत्सव मनाकर इसे मनाते हैं। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो इसके लिए सुबह उठकर अपने जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठेंगे तभी ये सारे कार्य संभव है। नहीं तो नित्य कर्म तो हमारे रोज होते हैं, उसमें तो समय मिल ही नहीं सकता है। तो उठकर अपने घर की साफ सफाई करके, अपने स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें, जिसको व्रत करना है। और जब रामनवमी की पूजा करें तो पहले देवताओं पर जल चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, उनका लेप करें चंदन आदि से। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं, आरती करें और राम मंत्रों का उच्चारण करें। इसके साथ राम चालीसा, राम स्तोत्र पाठ करने का खास महत्व है, क्योंकि हम उससे भगवान राम की एक तरह से अर्चना करते हैं, अपने भावों को उनके अंदर लेकर आते हैं। और जब पूजा के बाद में जो आरती करते हैं, आरती के बाद में जो पूजा का जल होता है, उसे अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों पर या पूरे घर में छिड़कना चाहिए।
क्योंकि ताकि उसमें वो जो भाव उस जल में ग्रहण हुआ है वो हम सबके अंदर भी समाहित हो। और अपनी श्रद्धा अनुसार या आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। अगर दान पुण्य करते हैं इस समय, तो इसके लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे कहते हैं कि अनेक जन्मों के पाप भस्म करने में समर्थ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने दान पुण्य कर दिया तो हम फिर गलत काम करें, ऐसा नहीं होता है। दान पुण्य करने का अर्थ होता है कि हमारा एक भाव बनता है कि हम अच्छे कार्य करें, और अच्छे कार्य करने पर ही हमारे जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट होते हैं। और इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से धन का लाभ होता है। घर की जो अगर किसी की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर होती हैं। किसी को संतान प्राप्त नहीं है तो वो हो सकती है। रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है। इस तरह से कुछ विशेष उपाय करने से ये सब कुछ भी संभव होता है। तो ये तो हो गए विशेष उपाय। और अब जो हमारा डेमो, जो हमारा विशेष सेक्शन रहता है, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आज हम अपनी हेल्थ को लेकर क्या करने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अभी कि रामनवमी पर कुछ विशेष करेंगे तो उनके घर में खुशहाली भी आएगी। तो ये भी एक हमारा योग है कि हम खुश रहेंगे तभी हम कुछ करने के लायक होंगे। सुख समृद्धि होगी तब हम और अच्छा सोच सकेंगे। तो वैसे योग एक ये नहीं है कि हमने शारीरिक व्यायाम कर लिया वही योग है। इन सबको का मिला जुला रूप ही हमारा योग कहलाता है। और यह योग हमारे बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमेशा बना रहना चाहिए। अब देखिए, इसमें रामनवमी की शाम को क्या उपाय कर सकते हैं विशेष, जिनसे कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, शांति बने। मैं एक एक करके उपाय बता रही हूँ। पहला उपाय, जैसे लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र और 11 कोड़ी, 11 लौंग और 11 पताशे बांधकर उसे लक्ष्मी माता और प्रभु श्री राम के चरणों में जब हम समर्पित करते हैं, रखते हैं, तो धन का लाभ होता है। देखिए, ये मैं भी मतलब बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं। हर किसी का अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना करने का विधान होता है, अपने अपने सबसे बड़ी बात है कि भाव होता है, उसके अनुसार उसे फल मिलता है। लेकिन हाँ, अपने अगर भाव अच्छे हैं तो ये सब कुछ संभव भी हो सकता है। श्री राम और माता सीता को हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माँ सीता को अर्पित करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 करने से घर में सुख शांति आती है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसके लिए राम दरबार के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं और श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। तो इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रह सकती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे से टोटके, छोटे छोटे से उपाय बहुत ही सरल हैं, जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई अंधविश्वास रखने की जरूरत है। ये है आपके भाव, आपकी इच्छा। आप इस पे विश्वास कीजिए, आप इस पे ट्रस्ट कीजिए, तो देखिएगा आपकी जो चीजें हैं वो जरूर कंप्लीट होंगी। कहते हैं ना, भगवान पर तो विश्वास ही है हमारा। तो विश्वास हमारा पूर्ण होना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलती है। बीना जी, आप प्रोग्राम है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन प्रोग्राम में छूट गया है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप सीधा जुड़ना चाहते हैं बीना जी से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पर मेल करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन जान सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।